पहले चरण का मतदान 102 सीटों के लिए हो चुका है, जिसमें सीधी लोकसभा सीट भी है। यहाँ 54% मतदान हुआ है। कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अब 26 अप्रैल को रीवा सतना में वोटिंग होनी है। प्रचार अभियान तेज हो चला है। रीवा में जनार्दन मिश्रा और नीलम मिश्रा के बीच राजनीतिक संवाद कटाक्ष जोरों पर है। विंध्य की 3 लोकसभा सीटों में रीवा सीधी सतना में कांग्रेस मजबूत है, पर कितना मजबूत है ये तो 4 जून को पता चल पाएगा। बहरहाल रीवा में क्या गणित लगाई जा रही है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, रीवा में सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन बसपा भी अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही है और वोटों के समीकरण को प्रभावित कर रही है। रीवा में अभय मिश्रा ने नेहा राठौर को पैसे देकर बीजेपी के खिलाफ गाना गवाया है। अरे रीवा में काबा, अरे बंदर जैसन कुकी मारे, जनता सुन के हक्का मारे, सूर्या के कबो कबो है शौचालय में हाथ कडार। अरे बैकल बोचर सांसद बन के लिहिन कमीशन लूटिन जम के कर डारिन बर्बाद बा। काबा रीवा में काबा, शुक्ला जी है पिछलग्गू, बने रबर स्टाम्प बा, 25 करोड़ के मालिक बन के दिहिन हैंड पंप बा। काबा, अरे रीवा में काबा। तो वहीं जनार्दन मिश्रा ने भी टक्कर में एक महिला से विकास गिनवाकर गाना गवा दिया है। सब बहन शासित सरकार बा, चारियों के बहार बा, जिंदगी उजियार बा, चमकत है रीवा हमार बा, सब बा, हाईवे के जाल बा, बिजली बेमिसाल बा, बड़े बड़े अस्पताल बा, मुकुंदपुर के सैर कई के जियरा खुशहाल बा, सब बा, सीमेंट प्लांट भारी बा, नहीं बेरोजगारी बा, सांसद संस्कारी बा, उनमा विकास करे के शैली ईमानदारी बा, सब बा, एयरपोर्ट फ्लाई ओवर और बहुत सौगात बा, गैस राशन पेंशन निर्धन के आवास बा, विकास के कौनो अंत नाही, सांसद जनार्दन संत आही, जनता का भार रहे, विकास के गंगा बहाए रहे, डिप्टी सीएम शुक्ला जी जन जन का भार रहे, इंसानियत उनकर ईमान बा, तनिक ना अभिमान बा, ए हो नेहा तनिक ना अभिमान बा, चिरहुला के जयकारा चर्च और गुरुद्वारा, आई के देख ले नेहा कायम है भाईचारा, रीवा हमार रबा सब बा, मोहनिया घाटी टनल बनी बा, खेते पानी नहर बिछी बा, वंदे भारत ट्रेन चली बा, सोलर के सौगात मिली बा, अहिमक विकास भा, नेहा तोहरे खातिर परती बा, शिक्षा के हब बा, एक ठेकेदार यहाँ करत गुमराह बा, दारू बेचब ओ कर धंधा बा, मठहा बिलार बा, मगरू साड़ बा, बेची के आपन ईमान बा, मन म पाले अभिमान बा, रीवा म सब बा। अब अगर रीवा में जातीय समीकरण की बात करें तो रीवा में निर्णायक ब्राह्मणों की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, लेकिन इस बार के चुनाव में ब्राह्मणों के वोट बटे हुए दिख रहे हैं। मतलब इस बार निर्णायक ब्राह्मण नहीं हैं। अब क्षत्रिय वोटों की बात करें, क्षत्रिय वोटों का रुझान ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ है। अजय सिंह राहुल के बार बार रीवा दौरे से कांग्रेस का क्षत्रिय वोट मजबूत हो रहा है। वहीं रीवा बीजेपी के क्षत्रिय नेताओं में महाराजा पुष्पराज सिंह भी सुस्त बैठे हुए हैं और वो वोटरों को लुभा नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिली है। वैश्य समाज बीजेपी के साथ हमेशा की तरह खड़ा हुआ है। वहीं पिछड़ा, दलित व आदिवासी चुनाव में मेन मुद्दा है और यही निर्णायक भूमिका में रहेंगे। कांग्रेस के संविधान बचाओ का संदेश पिछड़े वर्ग में फैल चुका है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी जीती तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म हो जाएगा।
तो पिछड़ा और दलित वर्ग ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि बाबा साहब का संविधान बदला जाए और आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए इनका वोट फिक्स है। पहले से भी दलित वर्ग का वोट जो है वो फिक्स रहा है, वो हाथी के तरफ रहा है, मायावती के तरफ रहा है। कुछ एक पढ़े लिखे जो दलित वोटर्स हैं, पढ़े लिखे, वो कांग्रेस को वोट कर सकते हैं। इस तरह से रीवा में नीलम अभय मिश्रा और जनार्दन मिश्रा के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। वोटिंग का परसेंटेज है वो निर्णय करेगा कि जीत किसकी सुनिश्चित होनी है, क्योंकि जनार्दन मिश्रा को 10 साल हो चुके हैं और इधर उधर से लोग बस यही कहते हैं कि जनार्दन मिश्रा को बदलना है, लेकिन वो बीजेपी के साथ हैं, वो मोदी के साथ हैं। लोग यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रहें, लेकिन जनार्दन मिश्रा को वो बदलना चाहते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर सीटों में अगर देखा जाए, लोकसभा की सीटों में प्रत्याशी बदलने के मूड में हैं। वोटर्स जो हैं, मतदाता जो हैं, वो प्रत्याशी बदलने के मूड में हैं, लेकिन सरकार बदलने के मूड में नहीं है, मोदी को बदलने के मूड में नहीं है। मोदी उनके पसंदीदा पीएम हैं, लेकिन उनके क्षेत्र के जो सांसद हैं वो उनको नहीं भा रहे हैं। यही हाल सतना लोकसभा सीट में भी है। सतना में लोग गणेश सिंह का विरोध कर रहे हैं, गणेश सिंह को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये भी चाह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की ही बने। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि रीवा, सीधी, सतना, जहाँ की तीनों जगह काफ़ी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि पलड़ा किसका भारी रहता है। सीधी में चुनाव हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है और यहाँ बताया जा रहा है कि 54% वोट पड़े हैं। इसके आधार पर दोनों ही पार्टियाँ, कांग्रेस कह रही है वोट कम पड़ने का कारण है बीजेपी हार रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि ऐसे कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो वोट पड़े हैं वो कांग्रेस को गए हैं। बीजेपी बार बार यही अपील कर रही है लोगों से कि बाहर निकलकर वोट करना है। वहीं जनार्दन मिश्रा अपनी योजनाओं को बताने की अपेक्षा वो अपनी ही सफाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उनका वो सफाई दे रहे हैं। और कई बार वो अपने देशी अंदाज में बस यही कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, लूले हों, लगड़े हों, काने हों, अंधे हों, हम तो आपके ही हैं। हम लूल हैं, लागड़ हैं, कनमा हैं, कोजरा हैं, पहन तो तुम्हारे। और वही देसी अंदाज। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है रीवा, सीधी, सतना का चुनाव, ये बिंद क्षेत्र का जो चुनाव है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी कौन सी वो ऐसी लोकसभा सीट है जहां से कांग्रेस सीट खींचकर ले जाएगी? बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।